नमस्कार, मैं विकास पांडे और आप देख रहे हैं VSR प्रमोशन। आज हमारे साथ है पंडित द्वारका प्रसाद के पार्षद श्री रमेश प्रजापति जी। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा प्रजापति जी को कि आज उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। तो कुछ सवाल चालू करने से पहले मेरा एक सवाल है आपसे कि आपको राजनीति में कैसे आना हुआ, मतलब कैसे विचार हुआ कि मैं राजनीति कर सकता हूँ? मैं एक छोटा दुकानदार हूँ और विगत में 30-32 साल से एक शॉप चला रहा हूँ पंकज गारमेंट के नाम से। मेरे ख्याल में शुरू से हिंदुत्व की भावना को लेकर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, उसकी कर्तव्यपरायणता से मैं प्रभावित होकर तकरीबन 92-93 के आसपास मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। फिर विभिन्न पदों पर रहते हुए मुखर्जी मंडल के महामंत्री के पद पर रहते हुए व्यापारी प्रकोष्ठ में सबसे पहले मैं यहाँ से द्वारका नगर वार्ड का वार्ड अध्यक्ष बना। फिर दुकान से ही मैं भारतीय जनता पार्टी की एक प्रचार करता था। कोई भी चुनाव है, पार्षद का चुनाव हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, सभी चुनाव में मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। चूँकि इतना ज़्यादा मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित था कि उसके अलावा मुझे दुनिया की किसी भी पार्टी में इंटरेस्टेड नहीं था। क्योंकि मैं क्या धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी सही में हमारी एक सनातन पार्टी है जो हिंदुओं के हित में काम करती है। और आगे भी जिस तरीके से हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री मोदी जी आज देश में एक हिंदुत्व का एजेंडा लेकर और अच्छे कार्य जो कर रहे हैं, उसकी हम बहुत सराहना करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसा ही कार्य उनके बताए हुए रास्ते पे हम सभी लोग चल रहे हैं कार्यकर्ता। तो मतलब जैसे क्या होता है कि आप भी जानते हैं कि पॉलिटिशियंस इजीली नहीं है, अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे रुक जाना चाहिए या फिर नहीं, मुझसे हो नहीं पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं था। चूँकि मेरी एक सदस्यता थी, चूँकि 20-25 साल से पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र वार्ड जनरल कैटेगरी का होता था। पिछले सन 2014 में जब परिसीमन हुआ, वार्डों का आरक्षण हुआ, तो उस समय द्वारका नगर वार्ड OBC कैटेगरी में आया। OBC कैटेगरी में आया तो जब मैंने अपनी बात संगठन के समक्ष रखी कि भाई साहब मैं OBC कैटेगरी में आता हूँ और शायद एक दुकानदार होने के नाते या मेरा एक सरल स्वभाव, लोगों में घुलना मिलना, सभी जातियों में एक सामंजस्य और सभी का सम्मान करना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, युवाओं को अच्छा मार्गदर्शन देना, माताओं बहनों का सम्मान करना, एक सोशलिज्म था मेरे अंदर, सामाजिक जो था। प्रजापति समाज जिसमें मैं एक कोषाध्यक्ष भी हूँ, चाहे हमारा सिंधी समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, ठाकुर समाज हो, कुशवाहा समाज हो, बरऊ रैकवार समाज हो, है ना, चौधरी समाज हो, जितने भी समाज के लोग हैं सभी जगह मौत मट्टी में, शादी ब्याह में, 30 से 13वीं में मेरा आना जाना रहता था। तो मुझे ऐसा पूरा भरोसा था कि अगर संगठन मुझे टिकट देती है तो मैं वास्तव में पूरी जनता जनार्दन, पूरे माताओं बहनों एवं साथियों के सहयोग से, व्यापारी भाइयों के सहयोग से मैं जीतूंगा और मुझे अच्छा सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा। और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन ने मुझे आशीर्वाद दिया, टिकट दी। सभी वार्ड के जनता ने, जिनका मैं एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा, मेरे माताओं बहनों ने, व साथियों ने, व्यापारी भाइयों ने, सभी समाज के लोगों ने जो मुझे तन-मन धन से मुझे जो आशीर्वाद दिया, उतने भारी बहुमत से मुझे 2765 वोटों से जिताया। एक अपने आप में एक रिकॉर्ड था, जिसमें 10 मेरे साथ में रिलायबल थे। यहाँ तक कि मैंने कांग्रेस के प्रतिद्वंदी जो मेरे साथ में प्रतीक रजक धनिया जो चुनाव लड़े थे, उनकी भी मैंने जमानत जब्त कराई। तो एक राष्ट्रीय पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त होना एक अपने आप में बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। तो मुझे ऐसा लगा, और फिर वार्ड की जनता ने जिस हिसाब से आशीर्वाद दिया, मैं उनकी ज़िंदगी भर उनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाऊंगा। उनके चरण धो के मैं चन्नामृत समझ के पीऊँगा कि जिस हिसाब से उन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं धन्य है मेरे द्वारका नगर वार्ड के मेरे मतदाता, मेरे भाई बहन। तो
जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है और आपने पूरे इस कोरोना काल पे अपने वार्ड के लिए बहुत कुछ किया, कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि कोई मरीज या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए जिसमें कोविड आपके लिए खतरा बन सकता था? जी निश्चित था। मैं मतलब एक मंथ 28 और 29 मार्च से लेके 27-28 फरवरी अप्रैल तक एक मंथ मैंने पूरी किचन चलाई, जिसमें 1500 व्यक्तियों का प्रतिदिन भोजन तैयार होता था। 1500 लोग का भोजन तैयार करना, उसमें भी पूरे हमारे एक टीम जो वर्क होता है, टीम का पूरा सपोर्ट था, हमारे व्यापारी भाइयों का सपोर्ट था, उसमें दानदाताओं का भी सपोर्ट था। कोई हमको कभी चावल दे के जा रहा, कभी दाल दे के जा रहा, कोई सिलेंडर दे रहा, कोई कुछ कर रहा। जिसके पास कुछ भी नहीं था तो उसने श्रमदान किया। कोई आके सब्जी काट रहा, कोई आटा को गूँथ रहा, कोई दाल धो रहा, चावल धो रहा, ऐसा हर हाँ, वो कहते हैं ना कि जैसे आप निकलो, आप जैसे आप बाहर निकलेंगे, आप अच्छे काम के लिए जाएंगे तो आपके पीछे आपकी भीड़ लगी मिलेगी। क्योंकि लोगों को मालूम है कि अच्छा और नेक काम करने के लिए निकल रहा, तो पीछे से आपके साथ में भीड़ लग जाएगी। उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और हमने कोरोना काल में ऐसे संकट के दौर में घर घर तक गरीबों के जो इस दौर से गुजर रहे थे, जिनके पास कोई काम नहीं था, खाने पीने की बड़ी समस्या थी, घर घर हम लोगों ने खाने के पैकेट पहुँचाए। हमारी टीम को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसा चिन्हित कर करके अब ओम पहाड़ में बता रहे बहुत ऊँचाई पे हमारे लड़के जाते थे वहाँ खाना बांटने, बड़ो मोहल्ले, बैन संस्कार मोहल्ले, चौधरी मोहल्ले, जो अलग अलग हमारे लोग थे, तो किसी को हम लोगों ने मना नहीं किया। अच्छा टीम वर्क ने अच्छा काम किया। एक मंथ हम लोगों ने खाना बना के बांटा। उसके बाद कोविड-19 का राशन आया, मोदी जी ने जो कोविड-19 का राशन दिया वो हम लोगों ने बांटा। फिर एक स्वयंसेवी संस्थाएं भी हमारे पास आने लगी, तो किसी ने हमको 50 किलो दिया, किसी ने 1 कुंटल दिया, किसी ने कुछ दिया। वो मतलब तकरीबन पूरे कोरोना काल में जन जन तक तो हमने राशन भेजा। फिर द्वारका नगर वार्ड में जितने हमारे मंदिर हैं, मंदिर में जो पुजारी थे, क्योंकि लोग भाई जो मंदिर है लोग जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि पूजा अर्चना करेंगे, 2-5 रुपये पूजा की थाली में डाल के आएंगे। तो हमारे ब्राह्मण साहब जो थे, उनके पास जब कोई आमदनी नहीं थी, मतलब 2, 5, 10 रुपये, 20 रुपये भी नहीं आ रहा था। ऐसे द्वारका नगर वार्ड के जितने भी मंदिर हैं, सभी पुजारियों को हम लोगों ने राशन की किट उपलब्ध कराई। जितने आर्केस्ट्रा के कलाकार थे, जो कोविड-19 के कारण जिनका शादी ब्याह का काम बंद हो गया था, उन सभी को हमने राशन दिया। 500 ऑटो वाले जिनका बिल्कुल रोजमर्रा के काम थे ऑटो वालों के, 500 ऑटो वालों को हम लोगों ने राशन दिया। उसके बाद में ये जो हमारी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताएं थी, आशा कार्यकर्ताएं थी, इनको मतलब द्वारका नगर वार्ड में वार्ड के साथ साथ आजू बाजू भी अगर कोई आ रहा था, चाहे वो आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड के छुई मैदान के लोग हों, चाहे सेठ गोविंदास वार्ड के बचकार मोहल्ले के लोग हों, सिद्ध बाबा में चाहे वो शमशान घाट के पास में जो बिल्डिंग बनी वहाँ के लोग हों, आचार बनवा वार्ड जहाँ से भी लोग आ रहे थे, हम लोगों से जितनी भी सेवा बन रही थी, जो भी हमारे पास उपस्थित था, हम लोग उनको दे रहे थे। तो ऐसी ये सेवाएं की। और मैं निश्चित तौर से कहना चाहूँगा कि 7 या अप्रैल से भी तक 6 माह करीबन हो गए, 6 से 6.5 माह ऐसे जान हथेली पर रह के हम लोगों ने सेवा की जनता की। उस बीच में जहाँ कोरोना पेशेंट मिलते थे, वहाँ सैनिटाइज किया, स्वयं मैंने सैनिटाइज किया। उसके बाद सैनिटाइज वहाँ किया, साफ सफाई में ध्यान दिया, नाले नालियों की सफाई करवाई कि कहीं अन्य चीज़ और ना फैल जाए। मेरा परिवार मेरे लिए बोलता था कि आप पागल हो गए हो, जब सुबह से निकलते देर रात लौटते हैं। मैं बोलता नहीं, पीड़ित मानवता की सेवा ही सच्चा धर्म है और काम करना पड़ेगा। आम जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप पार्षद हैं तो कोई भगवान थोड़ी है। जनता तो फ़ोन करेगी कि भैया ऐसा हो गया, आपको जाना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि जितना हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रोडों पर था, किसी भी प्रकार की जिसने सेवा की है, मैं इतना कहूँगा कि जो भी जिसने सेवा की है वो वास्तव में वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत धन्य है कि उन्होंने इतनी सेवा की, अपनी जान हथेली पर लेकर सेवा की
कांग्रेस के तो ये कि भी कार्यकर्ता पूरे जबलपुर का, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे प्रदेश में कहीं कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता दोनों पर नहीं लेते। तो ऐसी सेवा को जनता जनार्दन की सेवा है और ऐसी सेवा का मौका मिलता रहे, क्योंकि हम ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। तो हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप मुझे अच्छा रखेंगे, मेरे कार्यकर्ताओं को अच्छा रखेंगे, मेरी टीम को अच्छा रखेंगे, तो मैं उससे और अच्छे जोश और दुगनी ताकत के साथ में मैं फिर जनता की सेवा करूंगा। आपने जैसे बताया कि आप 92 में राजनीति में कदम रखी, तो मेरा एक सवाल ये था, राजनीति ही क्यों? मतलब आप चाहते तो कुछ और भी कर सकते जनता की सेवा के लिए, मतलब राजनीति ही क्यों? मुझे भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत, जो काम करने के तरीके और अच्छा लगता था। यानी कि आप चाहते थे इसमें कि एक सेवा करने का एक मौका मिले, तो आप जानते थे कि राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें सेवा अच्छे से कर सकते हो, खुल के कर सकते हो। हाँ क्योंकि आपने जैसे बताया कि आप जनता आपके लिए भगवान की तरह है। जी इनकी सेवा के लिए आपने जैसा कि बताया कि आपने अपने परिवार की भी चिंता नहीं की, बिल्कुल क्योंकि जहाँ आज कोविड के टाइम पे लोग अपनी टेंशन लेते हैं, बिल्कुल निश्चित। वहाँ आपने जनता की सबसे ज्यादा सुनी। तो मेरा एक और ये सवाल है कि आज के टाइम में जो यूथ देख रहे हैं, आप कुछ गलत राह पे जा रहे हैं, जो आप कुछ बात मतलब कि सुनते नहीं परिवार वालों की बात, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यूथ के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि लड़के और लड़कियाँ सबसे पहली चीज़ तो अपने माँ बाप की, अपने परिवार के बड़े सदस्यों की इज्जत करें और उनके बताए हुए मार्गों पर, आदर्शों पर ही चलें। कभी कभी क्या होता है कि आज जो सोशल मीडिया ने मुझे ऐसा लगता है कि यूथ को और युवाओं को कुछ हद तक जो बिगाड़ने में जो अहम भूमिका निभाई जा रही है वो सोशल मीडिया की है। क्योंकि मैं भी कहीं कहीं देखता हूँ कि जैसे किसी को मैंने दिन में फ़ोन किया 12 बजे, तो कोई लड़का बोलता है कि अरे भाई साहब जय श्री राम। तो मैं बोलता हूँ क्या बात है, अभी तक सो रहे? बोले हाँ भाई साहब रात में 2:30 बजे सो जाओ। तो मैं बोलता 2:30 बजे तक क्यों जग रहे थे? अरे वो भाई साहब थोड़ा सा मोबाइल चला रहा था, ये कर रहा था। तो चूँकि जो प्रकृति की बनाई हुई जो चीज़ें हैं हम उनसे खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसा प्रकृति ने बताया कि हमको सूर्योदय के पहले उठना चाहिए और शाम को हमको जल्दी सोना चाहिए, ये हमारे ग्रंथों में ये चीज़ लिखी है, हमारे ऋषि मुनि भी यही चीज़ बोलते हैं। मेरे दादा परदादा खुद मतलब इस चीज़ को बोलते थे कि आप मॉर्निंग में जल्दी उठें, शाम को जल्दी सोएं, टाइम पे खाएं, सुबह टाइम पे खाएं, शाम को टाइम पे खाएं और अपना काम ईमानदारी लगन से करें। क्योंकि अब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं, तो प्रकृति तो कहीं ना कहीं अपना असर दिखाएगी। तो मेरा ये निवेदन है कि बच्चे हैं, हो सकता है उतने मैच्योर नहीं हो पाते, तो माँ बाप को भी चाहिए कि उनको बैठा के उनको करने से करें, राइट रॉन्ग का थोड़ा अंतर समझाएं, डांटे भी उनको, डांटने में तो कोई हिचक संकोच नहीं, मगर डांटे उतना कि आगे चल के कोई गलत कदम न उठा दे। मतलब उनको इस टाइप से कि उनको अपने फ्यूचर के बारे में समझाएं, परिवार के बारे में समझाएं, दूर दराज में जो हमारे नाते रिश्तेदार हैं उनके विषय में उनको जानकारी दें। अभी एक और अच्छी सबसे बड़ी विडंबना आ रही है कि जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं वो दूर के रिश्तेदारों को नहीं पहचान पाते कि कहाँ से क्या हमारा रिलेशन है, कहाँ से क्या रिलेशन है। ये सबसे अहम भूमिका, अगर मान लो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे संस्कार मिले, तो माँ बाप थोड़ा सा सचेत और सतर्क रहें। समय समय पे मैं तो एक चीज़ और बोलता हूँ, मेरे जो दादाजी थे और मेरे पिताजी और मेरे बड़े भैया मेरे स्कूल का बैग खोल के देखते थे कि इसका बैग चेक करना है कि ये होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि ऐसा तो नहीं कि स्कूल जाके आके बैठ। मगर आज की डेट में मैं फिर कहना चाहूँगा कि माँ बाप या जो बड़े भाई बहन हैं वो ज़रूर बच्चों के मोबाइल चेक करें। मतलब आपका ये कहना है कि जितनी गलती बच्चों की उतनी गलती माँ बाप की? जी जी निश्चित। इस तरह इसी से एक सवाल मेरा ये भी उठता है, जैसे आपने बच्चों के लिए बताया कि आज के टाइम में माँ बाप भी बच्चों को प्रेशराइज करते हैं हाँ कि तुम ये नहीं करो, तुम वो करो। अब बच्चे का मन है जैसे किसी चीज़ और अलग फील्ड में, अब माँ बाप उससे बोलते कॉम्पिटिशन की तैयारी करते, तो इस चीज़ के लिए आपको क्या कहना है? नहीं, मैं इतना कहूँगा बच्चों के ऊपर कोई बिल्कुल प्रेशर नहीं, उनको बिल्कुल इंडिपेंडेंट स्वतंत्र। आपको कौन सी लाइन अच्छी लग रही है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आपको लग रहा है कि मेरा बेटा एक शॉप खोलना चाहता है या मोबाइल शॉप खोलना चाहता है, कपड़े की दुकान, अन्य कोई भी ऑटोमोबाइल्स कुछ भी, या कोई सॉफ्टवेयर में जाना चाहता है, हार्डवेयर में कहीं जाना चाहता है, बच्चे का अगर मान लो रुझान है तो उसको उस दिशा में जाने दो, उसको रोक टोक नहीं करो। क्योंकि लगन एक चीज़ होती है, सही बोल रहे हैं। लगन होती है। अगर लगन, अगर कभी क्या होता है मेंटली सेटअप होता है कि हाँ हमको ये काम करना मतलब करना, करना मतलब हमको करना,
और अगर आपने बोल दिया कि नहीं मुझे ये काम करना है तो फिर आदमी उस चीज़ में पास होगा। मतलब आप कहने के बाद ये मतलब हुआ कि एक वक्त के बाद अपने बच्चे को बेटा नहीं अपना मित्र बना। हाँ, दोस्त बना। दोस्त बना। मेरे दादाजी बोलते थे कि जब बेटा बड़ा हो जाए तो बाप के जूते या बाप के चप्पल उसको आने लगे तो मतलब वो मित्र हो जाता है। बहुत पुरानी कथा है। नहीं, मगर वो चीज़ें अभी भी चल रही हैं। मुझको भले कितना ही मोटिवेट कर ले, मगर इतना मैं मानता हूँ कि मित्रवत व्यवहार करें, साथ में बैठ के खाना खाएं, परिवार की कोई भी चीज़ हो शेयर करें, बच्चों की भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो वो माँ बाप के साथ शेयर करें और उसके निष्कर्ष निकलते हैं। माँ बाप भी पूछे उनसे कि क्या प्रॉब्लम है, एक दूसरे को समझे। हाँ, काम में इतना विलुप्त हो चुके हैं आजकल। हाँ, बस वक्त ही नहीं मिल रहा परिवार के एक चीज़ में। अच्छा, आप अपने मतदाताओं के लिए कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ मैसेज करना चाहते हो तो? सबसे पहले तो मैं सभी मतदाताओं को प्रणाम करता हूँ और जाने अनजाने में मेरी वाणी से, मेरे वचन से, मेरे कर्म से, मेरे व्यवहार से अगर किसी को तकलीफ पहुँची हो, मैं आप सभी लोगों के चरण स्पर्श करके पुनः माफ़ी मांगता हूँ। और मुझे भरोसा है कि शायद हो सकता कहीं कुछ मेरे से त्रुटि रह गई होगी, फिर मैं क्षमा याचना मांगता हूँ और पुनः प्रयास करूँगा कि सब कमियों को दूर करने का। आप सभी को तो मालूम है कि मैंने 5 वर्ष जो पार्षद के कार्यकाल के होते हैं, 1 साल और एक्सेशन में हम लोगों को पढ़ा, फिर भी हमने रात दिन मेहनत करके और इन 5 से 6 वार्डों में सिर्फ एक जनसेवा केंद्र रमेश प्रजापति पार्षद का है जो 12 घंटे खुला रहता है, चाहे लाइट की समस्या हो, पानी की हो या और सफाई की हो, अन्य कोई भी समस्या है। मगर मैं इतना कहूँगा कि आज आपने मुझे कोई काम बोला है तो हो सकता मैं आज के आज नहीं कर पाया हूँ, मगर मैंने उस काम को कल या परसों 1 दिन 2 दिन के अंदर मैंने उसको करने का प्रयास किया, क्योंकि मैं भी ऐसा मानता हूँ कि कोई भी पार्षद 5 साल काम करता है जिसमें विपक्षी लोगों का तो असहयोग रहता है, मगर मैं इतना कहूँगा कि 10 से 20% लोग जो स्वाभाविक सी बात है कार्यकाल से पसंद नहीं रहते, कुछ लोगों को लगता है कि इसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, मगर आम जनता को मालूम है कि मैंने पूरे द्वारका नगर वार्ड में 4 से 5 बोरिंग, पानी की समस्या थी, बोरिंग का निर्माण कराया, 24 से 25 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, नाले, रोड, नालियाँ, ऐसे कितने चीज़ मैं आपको गिनाऊँ। मैत्री ब्राह्मण सभा का निर्माण, एक ओम पहाड़ पे विधायक जी के फंड से एक हॉल, एक ओम कला मंदिर में एक हॉल मैंने बनाया, प्रजापति समाज में धर्मशाला का निर्माण कराया, ऐसे बहुत सारे ऐसे काम हैं। इसकी एक बुकलेट जब आएगी मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। उस बुकलेट में मेरा जो 5 साल का जो कार्यकाल है वो आपके सामने उल्लेखित रहेगा। आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि इन 6 वर्षों में जो मैंने काम किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ना तो मैं तो एक इतना सीधा और छोटा व्यापारी हूँ और गरीब परिस्थिति का व्यापारी हूँ कि आपने देखा होगा, ना तो कभी कोई थाने में किसी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के लिए मैं गया और ना मैंने छुटाया, सिर्फ मैंने सच का साथ दिया। जो सच की बात, जैसे कुछ लोग आते थे कि भैया फलाने ऐसा हो गया, तो आपसी सामंजस्य करके उनको समझौता करा दिया। 5 साल के दरमियान मेरे पास में ऐसे लोग आए, बोले भैया फला व्यक्ति ये काम करता है, ये काम करता है, ये काम करता है, आप मेरा सपोर्ट करो। तो मैंने स्पष्ट बोला, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने बोला आप उसी व्यक्ति के पास जाओ, ना मेरे बाप दादे ने कभी गलत किया है और ना मैं गलत करूँगा, ना आने वाले समय में गलत करूँगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महानगर संगठन अगर पुनः मुझे आशीर्वाद देता है, मैं समक्ष आपके सामने फिर आऊँगा और आपसे पुनः आशीर्वाद लूँगा कि आप मुझे फिर से आशीर्वाद दें। तो जो भी काम बचे हुए हैं